माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बिहार बजट के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने के लिए इस सदन में खड़ा हुआ हूं। इसके लिए सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बिहार बजट पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर के देवतुल जनता को भी धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं, जिसके वजह से मैं आज यहां बोल रहा हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने 3 फरवरी 2026 को ये बजट प्रस्तुत किया, जिसका आकार 3,47,589.76 करोड़ है। अध्यक्ष महोदय, ये बिहार के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ा बजट है और साथ ही पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 30,694 करोड़ अधिक है, जबकि 2005 में जो बजट पेश हुआ था वो 23,000 करोड़ रुपए का था। अध्यक्ष महोदय, ये बजट 7 निश्चय 3 की परिकल्पना और रोड मैप के तहत तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य समावेशी विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि अवसंरचना एवं आम जन के कल्याण को गति देता है। ये बजट वंचित, शोषित, दलितों का बजट है। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 68,216 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे शैक्षणिक बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की संख्या तथा गुणवत्ता में सुधार संभव होगा। इस बजट में स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर पर्याप्त आवंटन किया गया है, ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार तथा ग्रामीण रोजगार अवसर सुनिश्चित किया जा सके। इस बजट में अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं और स्वराज कार्यक्रमों का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस बजट में औद्योगिकरण, ऊर्जा, सुरक्षा और पुलिस विभाग के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें से कई विभाग के बजट में वृद्धि की गई है, जिससे नए रोजगार, सुरक्षा बढ़ोतरी और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये बजट राजकोषीय अनुशासन के साथ सामूहिक विकास की सोच पर आधारित है, जिसमें पूंजीगत व्यय पर जोर देकर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, सड़क, जल, बिजली तथा स्मार्ट शहरों की उन्नति के लिए संसाधन आवंटित किए गए हैं। इस बजट में विपक्ष के लोग कहते थे कि विकास नहीं हुआ है। मैं 1990 के दिनों की याद दिलाना चाहता हूं कि एक शहर से दूसरे शहर, जब हम लोग सहरसा से सुपौल जाते थे तो करीब हम लोगों को 3 घंटा का समय लगता था, और आज सहरसा से सुपौल जाने में आधे घंटे का समय लगता है। क्या ये विकास नहीं है? और ये लोग खाली हल्ला करते रहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। इस बजट में सड़कों, एक बार घूमिए, देखिए सड़क, कहीं भी हम लोग कहीं भी बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटे से 3 घंटे में जो है सो पटना पहुंच जाते हैं। सहरसा से पटना की दूरी जो कि 250 किलोमीटर है, 3 घंटा में हम लोग पहुंच जाते हैं। और ये सब 3 घंटा में खगड़िया होकर के और खगड़िया और मानसी होकर के, बेगूसराय होकर के अब 3 घंटे में हम लोग जो है सो पहुंच जाते हैं पटना। इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर नागरिक के लिए न्यायोचित अवसर और विकास सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि ये बजट बिहार को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अध्यक्ष महोदय, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जीवन भर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष किया। यह बजट उसी विचारधारा की झलक है, जहां विकास को सामाजिक न्याय से जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
एनडीए के इस गठबंधन में सामाजिक न्याय, युवाओं की आकांक्षा और समावेशी विकास को मजबूत आवाज बनेगी। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट इस बजट से पूरी तरह मेल खाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, सिमरी बख्तियारपुर से जीत के आया हूं, यह क्षेत्र कोसी और बाढ़ से पीड़ित है। यहां पर कोसी नदी के तटवर्ती इलाकों में सड़क, जल जमाव एवं कटाव की जटिल समस्या है और इन समस्याओं में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के लगभग 15 पंचायत प्रभावित हैं। इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 धार्मिक स्थल भी हैं, बाबा मटेश्वर धाम, बाबा खिरहरी स्थान और मां तारा स्थान। पर्यटन की दृष्टि से इसके विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा मटेश्वर धाम को तीर्थ स्थल में के रूप में विकसित करने पर सरकार को इससे अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह बजट बिहार में संपूर्ण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा और मैं इस बजट को समर्थन करता हूं।